हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जैसे आप सबके बहुत सी कमेंट्स आ रहे हैं, मैम मेरे बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि मेरा बच्चा जल्दी से हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि 100% कारगर है और अगर आप ये अपनाते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाएगी। तो इन टिप्स को आप जरूर अपनाइएगा। अगर आपका 9 मंथ लग चुका है, ये आपको 9 मंथ लगने के बाद ही ये टिप्स अपनाने हैं, पहले आपको ये टिप्स नहीं अपनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए, और पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको टाइम टाइम पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे और आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सबको पता ही है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस बात की आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि अगर आपका बच्चा 9वां महीना भी पूरा होने वाला है और हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, तो सबसे पहली बात आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ आप टिप्स अपना सकते हैं या फिर आप डिलीवरी डेट तक वेट करने के बाद डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिलीवरी टाइम पर भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं और ना ही फालतू में टेंशन लें। ठीक है, डिलीवरी टाइम तक का वेट करें, हो सकता है आपका बच्चा डिलीवरी टाइम तक भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पहली सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और उसमें कम गैप है, 2 से 3 साल ही है, तो डियर आपकी दूसरी डिलीवरी भी 90% सी सेक्शन ही होगी, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपकी सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। ये तब हो पाता है या तो 4 to 5 ईयर का गैप हो बीच में और अच्छी ट्रेन्ड डॉक्टर हो, तभी आपकी वो सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दें। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी में सिर्फ 2-3 ही साल का गैप है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट बिल्कुल ना करें और ना ये टिप्स अपनाएं। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपॉइंटमेंट ले और अपना सी सेक्शन डिलीवरी प्लान कर ले। ठीक है, तो समझदारी इसी में है, फालतू को वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। आपके पहले वाले टांके फट सकते हैं, दिक्कत ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए समझदारी से काम लें, क्योंकि बात आपके बच्चे की होती है। अब बात करते हैं कि जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है या जिनकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो उनकी डिलीवरी दूसरी भी आसानी से नॉर्मल हो सकती है। वैसे तो फ्रेंड्स, नॉर्मली बेबी 8 मंथ के लास्ट तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बेबी होते हैं जो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है और आपका 9 मंथ स्टार्ट हो गया है या 9 मंथ खत्म होने वाला है, तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स जो आपको ट्राई करना है वो है उकड़ू पोज। अब उकड़ू पोज में आप चाहे तो झाड़ू पोछा लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है, क्योंकि कई लेडीज का क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेट बढ़ जाता है, वो उकड़ू पोजीशन में कोई भी काम नहीं कर पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ। अगर आप उस चीज में कंफर्टेबल है झाड़ू पोछा करने में तो आप कर सकती हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपका पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, आप बहुत ज्यादा थक जाती है, तो फिर आप उकड़ू पोज में झाड़ू पोछा ना करें। टेंशन ना ले। आप क्या करें, आपके घर में जैसे कि चेयर है, सोफा है, कुछ भी है, चेयर को पकड़ के चेयर का सपोर्ट लेके और आप उकड़ू पोज में बैठे रह सकते हैं। जितना टाइम भी आप बैठ सके, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, उतना टाइम आप चेयर का सपोर्ट लेके, टेबल का सपोर्ट लेके, जो जिसका भी आप सपोर्ट ले सके, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर है उनके हाथ का सपोर्ट लेके, उनके दोनों हाथ पकड़ के उकड़ू पोज में जितना भी आपसे हो सके उतना आप बैठ सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हो सके। ठीक है, ऐसे आप बार बार कर सकते हैं। दिन में आप 6 से 7 बार, 10 बार तक आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने में। दूसरा टिप्स है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा कारगर होती है बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने में। ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि बैठ जाना है और अपने दोनों पंजों को जोड़ लेना है और इस तरीके से पैर ऊपर नीचे करके, मैं पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, तो पैरों को ऊपर नीचे करके आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये आप जैसे कि मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, आप अपने कमरे में कर सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो वो है कि आप जब भी बैठते हैं, आप बेड पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, आपको जमीन पे बैठना अवॉइड करना है। जमीन पर आपको नहीं बैठना है।
तो आप क्या करें, चेयर पर बैठे हैं, चेयर के पीछे आप एक पिलो लगाएं, जिससे कि आपका जो झुकाव है वो आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगता है, आपको कोशिश करनी है आप जब भी बैठती है तो आगे की तरफ हल्का सा झुक कर बैठे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा और बच्चा जल्दी ही नीचे की तरफ खिसक जाएगा। या फिर जैसे कि आप खड़ी हुई हैं, आप चलती हैं, तो भी आपको हल्का सा ऐसे झुककर खड़े होना चाहिए थोड़ी देर तक। जैसे कि आपको थोड़े से कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, लेबर पेन आते हैं, फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं, जैसे हल्का सा आपको पेट के निचले हिस्से में मरोड़ हुई, पीरियड जैसा दर्द हुआ, तो उस टाइम आप क्या करें, हल्का सा आगे की तरफ झुक जाएं, या तो खड़े होके या बैठ के। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। चौथा टिप्स, ज्यादा से ज्यादा आपको वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने से बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे आपको। और जैसे आपका 9 मंथ लग जाता है तो हो सके तो थोड़ी सी आपको फास्ट वॉकिंग करनी चाहिए, स्लो स्लो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी फास्ट वॉकिंग आपको कर देनी चाहिए। थक जाते हैं बीच में तो बीच बीच में रेस्ट लीजिए, 10 मिनट फिर वॉक कीजिए, 10 मिनट फिर रेस्ट लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यू आप करेंगे तो थक जाएंगे और थकने से आपके एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो आपको 9वें महीने में अपना एनर्जी लेवल डाउन नहीं करना है, इसको बचा के रखना है। कब के लिए, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और जब आपको पुश करना होता है, तब के लिए आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। इसीलिए थके नहीं, जितना हो सके उतना टाइम वॉक करें, फिर रेस्ट करें, फिर वॉक करें, फिर रेस्ट करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां टिप्स है इसके बाद, और लास्ट टिप जो है वो है कि जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखना है, साथ में रेस्ट भी करना है। जैसे कि 24 घंटे होते हैं दिन के, तो आपको 2-3 घंटे एक्टिव रहना है। घर के छोटे मोटे काम आपको करते रहना है, जैसे कि खाना पीना बनाना है, इधर से उधर जाना है, कपड़े धोना है मशीन वगैरह से। तो घर के जितने काम हैं जो नॉर्मल होते हैं वो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉकिंग तो आपको करनी है, क्योंकि एक्टिव रहने से आपको फायदा होगा। वो कैसे होगा, जब आप एक्टिव रहेंगे तो बेबी भी आपके पेट में अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा, बेबी को अच्छी जगह मिलेगी, जिस वजह से अगर बच्चा उल्टा आड़ा तिरछा है तो जब पेट में आपकी जगह रहेगी तो बच्चा मूव कर पाएगा और अपनी हेड डाउन पोजीशन में आ पाएगा। तो आप ये टिप्स ट्राई कर सकती हैं, आप पर बहुत ज्यादा कारगर होंगे। आपका बच्चा जल्दी ये हेड डाउन कर लेगा। अगर कर लेता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।